रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रेविट में लेवल कैसे क्रिएट की जाती है ये जाना और सीखा था। आज की इस वीडियो में हम रेविट में वॉल कैसे क्रिएट की जाती है और उसे किस किस तरह से बनाया जाता है ये जानेंगे और सीखेंगे। तो वॉल बनाने से पहले हम रेविट में यूनिट सेटअप कैसे करते हैं ये जानेंगे और सीखेंगे। रेविट में यूनिट सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर मैनेज टैब पर जाना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट यूनिट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यूनिट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इस तरह से आप यूनिट सेटअप के डायलॉग बॉक्स को मैनेज टैब की मदद से एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर आपको यूनिट का डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की के ज़रिए एक्टिवेट करना है तो आपको पहले इसे क्लोज करना है। देन नेक्स्ट आप जैसे ही UN टाइप करेंगे तो यूनिट सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो शॉर्टकट की के ज़रिए भी आप यूनिट सेटअप के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो इस यूनिट सेटअप के डायलॉग बॉक्स में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कॉमन। और आप जैसे ही इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे। तो अभी के लिए आपको इसे कॉमन पर ही रहने देना है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिट्स और फॉर्मेट, जिसमें हमें ये कुछ ऑप्शन मिलेंगे: लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एंगल, स्लोप, करेंसी, मैस, डेंसिटी। तो इन सभी की यूनिट हमें यहाँ पर फॉर्मेट में शो हो रही है। और फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ। अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप जैसे ही यहाँ पर लेंथ के सामने जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आप यहाँ से लेंथ की यूनिट चेंज कर सकते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको यूनिट चाहिए वो आप यहाँ से लेंथ की यूनिट को चेंज कर सकते हो। इसके बाद में हमें मिलता है राउंडिंग। और आप जैसे ही यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन होंगे: टू द नियरेस्ट फिट, टू द नियरेस्ट 6 इंचेस, टू द नियरेस्ट 1 इंचेस। तो ये सभी ऑप्शन आपको किसके अराउंड आपकी यूनिट चाहिए वो सेट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें से जो भी आपको चाहिए उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इसमें जो भी फॉर्मेट चेंज किया है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया। अगर आप एरिया का भी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो आपको एरिया के फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट आप यहाँ से एरिया के यूनिट को चेंज कर सकते हो। और अभी के लिए ये स्क्वायर फीट पर एक्टिवेट है। और आप जैसे ही इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आपको स्क्वायर इंचेस, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर ये कुछ ऑप्शन मिलेंगे जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप राउंडिंग सेट कर सकते हो। जिस किसी के भी अराउंड आपको चाहिए उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इसे सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिट सिंबल। तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूनिट सिंबल को चेंज कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही आपने जो भी इसमें चेंजेस किए हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ से इसके भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। आप जैसे ही इसके फॉर्मेट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आप यहाँ पर क्यूबिक की यूनिट चेंज कर सकते हो, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जो भी यूनिट सेट करनी है उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आप इसी तरह राउंडिंग को भी चेंज कर सकते हो। राउंडिंग चेंज करने के बाद आप सिंबल यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हो। इसी तरह से आप किसी भी यूनिट के फॉर्मेट को यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो रेविट में यूनिट कमांड का यूज़ करते हुए आप किसी भी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एंगल, स्लोप, करेंसी, मास, डेंसिटी के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही हमने जो भी यूनिट यहाँ पर चेंज की है वो इस रेविट फाइल में अप्लाई हो जाएंगी। देन नेक्स्ट वॉल को आप दो अलग अलग तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। फर्स्ट आप माउस के ज़रिए वॉल कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर वॉल कमांड की शॉर्टकट की के ज़रिए भी
आप वॉल कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो। और वॉल कमांड की शॉर्टकट की है WA। आप जैसे ही WA टाइप करेंगे तो वॉल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। और आप रिविट में जैसे ही किसी भी कमांड को एक्टिवेट करते हो तो उस कमांड का मॉडिफाई पैनल आप जैसे ही कमांड एक्टिवेट करेंगे उसी वक्त ये एक्टिव हो जाएगा, जिसकी मदद से आप उस कमांड को यहाँ से एडिट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, आप जब भी कोई कमांड एक्टिवेट करेंगे तो उसी वक्त यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउज़र में भी उस कमांड की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर शो होंगी। जैसे कि अभी हमें ये शो कर रहा है कि बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच। तो हमने अभी जो वॉल कमांड एक्टिवेट की है वो है बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच। और दोस्तों, ऑटोकैड में हम जब भी कोई कमांड एक्टिवेट करते थे तो नीचे कमांड लाइन में हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप कमांड लाइन शो करती थी। इसी तरह से रेविट में भी आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ ये शो करेगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अब हमें ये स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप व्यू पोर्ट में कहीं भी वॉल के स्टार्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप जब इसे जूम करके देखेंगे तो ये सेंटर से ड्रॉ हो रहा है। और ऑटोकैड में जिस तरह से हम ऑर्थो मोड की मदद से एंगल सेट किया करते थे उस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर रेविट में नहीं मिलता। आपको किसी भी कमांड के एंगल को सेट करने के लिए आपको इसे माउस से ही कंट्रोल करना होगा। आप जिस भी डायरेक्शन में माउस लेकर जाएंगे उसी डायरेक्शन में ये वॉल बनती जाएंगी। और आपको माउस से ही कंट्रोल करते हुए इस वॉल को बनाना है। और आप जब भी इसे बनाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वॉल कहाँ से बन रही है। तो अभी के लिए आप अगर देखेंगे तो ये वॉल यहाँ से सेंटर से बन रही है। वॉल बनाने के बाद कमांड से बाहर आने के लिए आप 3 तरीक़ों को यूज़ कर सकते हो। पहला, आप कीबोर्ड पर दिए हुए इसके बटन को 2 बार अगर प्रेस करेंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। या तो फिर आप माउस पर दिए हुए राइट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा कैंसिल। तो आपको इसे 2 बार कैंसिल करना होगा, तब भी आप कमांड से बाहर आ सकते हो। देन नेक्स्ट, आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इन 3 तरीक़ों से आप कमांड से बाहर आ सकते हो। कमांड से बाहर आने के बाद आप जब इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की वॉल हमने बनाई है जो कि हमें टॉप व्यू से दिख रही है। इसकी विड्थ और लेंथ, ये 2 चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अगर आपको 3D में इसे देखना है तो आप जैसे ही यहाँ व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3D का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप 3D व्यू में चले जाएंगे। देन नेक्स्ट, ये आपका व्यू क्यूब होता है जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्रंट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू पर सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अभी जो हमने वॉल बनाई है ये हिडन स्टाइल में हमें शो हो रही है। अगर आपको इसकी स्टाइल चेंज करनी है तो आप जैसे ही यहाँ पर इस ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। वायर फ्रेम, हिडन लाइन, शेडेड, कंसिस्टेंट कलर, रियलिस्टिक, रे ट्रेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको स्टाइल चाहिए उस स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप जब देखेंगे तो जो भी स्टाइल आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है उसी स्टाइल में आपको ये 3D मॉडल दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके विजुअल स्टाइल को चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट, 3D व्यू में हमें इसकी प्रॉपर हाइट यहाँ पर पता नहीं चलेंगी। तो इसे प्रॉपर चेक करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में ईस्ट एलिवेशन पर चले जाना है। आप जैसे ही यहाँ ईस्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ईस्ट एलिवेशन पर चले जाएंगे। अब हमने ये जो वॉल बनाई है वो लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक कनेक्टेड है, लेकिन हमें इसे लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक ही रखना था। तो इसकी लेवल चेंज करने के लिए आप जैसे ही इस वॉल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखेंगे तो इस वॉल की हमें सभी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होंगी। बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच। देन नेक्स्ट, लोकेशन लाइन, वॉल सेंटर लाइन। इसके बाद में है बेस कंस्टेंट जिसमें ये लेवल 1 पर सेट है। तो आप जैसे ही यहाँ व्यू पोर्ट में देखेंगे तो जिस वॉल को हमने सिलेक्ट किया है उसका बेस है लेवल 1 पर, इसीलिए हमें ये बेस कंस्टेंट लेवल 1 पर दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट है बेस ऑफसेट जिसमें ये 0 पर सेट है। और अगर आप इस बेस ऑफसेट में कोई डायमेंशन टाइप या कोई वैल्यू टाइप करने के बाद व्यू पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो
आपने जो भी वैल्यू यहाँ पर टाइप की है, जो हमारी बेस लेवल है, उस लेवल से लेकर आपने जो ऑफसेट यहाँ पर टाइप किया है, उस ऑब्जेक्ट का बेस लेवल से उतने ऑफसेट पर वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेस ऑफसेट यहाँ पर प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी हमें इसकी टॉप हाइट को चेंज करना है। तो आप जैसे ही यहाँ प्रॉपर्टी ब्राउज़र में देखेंगे तो आपको यहाँ पर टॉप कंस्ट्रेंट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि अनकनेक्टेड है। और नीचे आप अगर देखेंगे तो अनकनेक्टेड के सामने लिखा हुआ है 20 फीट। और अगर आप हमारी थर्ड लेवल की डायमेंशन को देखेंगे तो ये 20 फीट पर है। तो हमें जो वॉल हमने बनाई है उसे 10 फीट पर सेकेंड लेवल पर सेट करना है। तो आप यहाँ पर अनकनेक्टेड के सामने 20 फीट की जगह जैसे आप 10 फीट टाइप करेंगे तो इस वॉल का टॉप सेकेंड लेवल पर अपने आप सेट हो जाएगा। लेकिन आप जब भी किसी भी तरह की वॉल बनाते हो तो आपको कभी भी इस तरह से ऑफसेट या डायमेंशन टाइप करके उस लेवल को सेट नहीं करना है। इसे प्रॉपर लेवल में सेट करने के लिए आप जैसे ही यहाँ टॉप कंस्ट्रेंट के सामने इस ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर इतने भी हमारे पास इस फाइल में अभी लेवल एक्टिवेट हैं, वो सभी लेवल हमें यहाँ पर शो होंगे। तो आपको यहाँ पर लेवल 2 को सिलेक्ट करना है। अब जैसे लेवल 2 को सिलेक्ट करेंगे तो ये वॉल लेवल 1 से लेवल 2 तक सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी ब्राउज़र की मदद से किसी भी वॉल की लेवल चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अब हम इसे 3D में देखेंगे कि हमने जो भी यहाँ पर चेंजेस किए हैं वो इस पर अप्लाई हुए हैं या नहीं। तो आप जैसे ही यहाँ क्विक एक्सेस टूलबार में इस होम के आइकॉन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली 3D में चले जाएंगे। और आप जब 3D व्यू ओपन करने के बाद इसे देखेंगे तो इस एलिवेशन में हमें जितनी भी वॉल दिख रही थी फ्रंट व्यू में, वही वॉल लेवल 2 तक सेट हुई है, लेकिन बाकी के 2 वॉल लेवल 2 पर सेट नहीं हुई हैं। तो इसे लेवल 2 पर सेट करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है। और ऑटोकैड में हम जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 तरीक़ों से सिलेक्ट किया करते थे, उसी तरह से आप रेविट में भी किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हो। पहला, आप जब माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद माउस को लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ टच भी करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेफ़्ट की तरफ माउस को ड्रैग करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो जब तक वो ऑब्जेक्ट उस सिलेक्शन एरिया के अंडर में पूरी तरह से नहीं आता, उस वक्त तक वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। तो इन 2 तरीक़ों से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में उस ऑब्जेक्ट के टॉप लेवल को चेंज करना है। तो आप जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में टॉप लेवल को चेंज करेंगे तो आपने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट उस लेवल पर, उस टॉप लेवल पर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट की लेवल को यहाँ से प्रॉपर्टी ब्राउज़र में से चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इतनी लेंदी प्रोसेस करने से बेटर अगर हम जब भी हम वॉल बनाते हैं उसी वक्त अगर लेवल को सेट करेंगे तो हमें ये डबल काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे करने के लिए आपको फिर से आर्किटेक्चर वॉल एक्टिवेट करना है। आर्किटेक्चर वॉल एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में ये कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है हाइट। अब जैसे ही इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डेप्थ और हाइट। तो अभी ये हाइट पर सेट है। अगर आप जिस भी लेवल में कोई वॉल या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको अगर वो उस लेवल से वो हाइट पर चाहिए तो आप यहाँ पर हाइट सेट कर सकते हो, और अगर आपको उस लेवल से वो नीचे की तरफ चाहिए तो आप यहाँ से डेप्थ सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है अनकनेक्टेड। तो आप जैसे यहाँ इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर वो सभी लेवल शो होंगी जो अभी इस रेविट फाइल में एक्टिवेट हैं। तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी लेवल को आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हो। या तो फिर आप अगर आपको हाइट स्पेसिफाई करनी है तो आप यहाँ पर उस हाइट को यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो अभी के लिए हम कोई भी हाइट स्पेसिफाई नहीं करते हुए इसे अनकनेक्टेड की जगह लेवल पर सेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर अगर आप लेवल 1 में हैं
तो आपको इसे लेवल 2 पर सेट करना है। अगर आप लेवल 2 में हैं तो आपको इसे लेवल 3 पे सेट करना है। तो अभी के लिए हम इसे लेवल 2 पर सेट करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी वॉल को बनाने से पहले ही उसके टॉप कंस्ट्रेंट को यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन लाइन। इसे समझने के लिए हम पहले यहाँ पर व्यू पोर्ट में एक वॉल बनाएंगे। तो आप जब भी वॉल बनाएंगे तो यहाँ पर लोकेशन लाइन में जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड होगा उसी ऑप्शन के हिसाब से ये वॉल क्रिएट होंगी। तो अभी ये वॉल सेंटर लाइन पर एक्टिवेट है। तो हमारी जो वॉल बन रही है वो वॉल के सेंटर से बन रही है। और अगर आपको इसके वॉल के सेंटर लाइन से नहीं बनानी है, एक्सटीरियर या इंटीरियर फेस से बनानी है, तो आपको वॉल कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के बाद आप यहाँ से लोकेशन लाइन चेंज कर सकते हो। अगर आपको फिनिश फेस एक्सटीरियर चाहिए तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट करने के बाद जब वॉल क्रिएट करेंगे तो आपकी जो वॉल बनेंगी वो फिनिश फेस एक्सटीरियर से बनेंगी। आप जब भी कोई डायमेंशन टाइप करेंगे वो उस वॉल के एक्सटीरियर से काउंट होगा। देन नेक्स्ट अगर आपको इंटीरियर चाहिए तो आपको कमांड से बाहर आना है। देन नेक्स्ट आपको लोकेशन लाइन में इसे इंटीरियर पे सेट करना है। इंटीरियर सेलेक्ट करने के बाद आप जब भी वॉल क्रिएट करेंगे तो ये इंटीरियर से क्रिएट होंगी। तो इस तरह से आप लोकेशन लाइन चेंज करते हुए अपनी वॉल को जिस भी लोकेशन लाइन पर क्रिएट करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है चेन। चेन कमांड को समझने के लिए हम यहाँ पर कोई वॉल बनाएंगे। आप जब कोई वॉल बनाते हो तो जब तक इस चेन पर टिक किया हुआ है तो ये वॉल पॉलीलाइन की तरह बनेगी। और आप जैसे ही इसे अनटिक करने के बाद कोई वॉल क्रिएट करेंगे तो आपकी जहाँ पर भी वॉल ख़त्म होती है वहीं पर वो स्टॉप हो जाएंगी। तो चेन कमांड का यूज़ करते हुए आप कंटिन्यूस वॉल बना सकते हो। और अगर आप चेन कमांड को अनटिक करने के बाद कोई वॉल बनाएंगे तो जहाँ पर भी आपकी वॉल एंड होती है वहीं पर आपकी कमांड क्लोज हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इन ऑप्शन को चेंज करते हुए किसी भी वॉल को बना सकते हो। देन नेक्स्ट अब हम इसकी हाइट चेक करेंगे जो कि हमने यहाँ पर सेट की थी, ये उसी हाइट पर बना या नहीं। इसे चेक करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पर किसी भी एलिवेशन पर जाते हो तो हमें ये एलिवेशन में शो करेगा कि जो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसकी हाइट और बेस क्या है। तो अभी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका बेस लेवल 1 पर ही सेट है और लेवल 2 पर इसका टॉप है। तो इस तरह से आप किसी भी वॉल को बनाते हुए ही उसकी बेस लेवल और उसके टॉप लेवल को उसी वक्त चेंज कर सकते हो। तो अब मेरे पास एक 10 बाय 10 का रूम है जिसे मुझे लेवल 2 से लेकर लेवल 3 पर बनाना है। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर फ्लोर प्लान्स में सेकेंड लेवल को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही सेकेंड लेवल को सिलेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली लेवल 2 के टॉप प्लान पर चले जाएंगे। देन नेक्स्ट अभी जो हमने पहले 2 रूम बनाए थे वो अभी यहाँ पर हमें फेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हम लेवल 2 पर हैं और ये जो 2 रूम हैं ये लेवल 1 से बने हुए हैं। अगर आप लेवल 1 पर जाएंगे तो ये आपको डार्क दिखाई देंगे और अगर लेवल 2 पर इसे देखेंगे तो ये आपको फेंट दिखाई देंगे। तो लेवल 2 को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर लेवल 2 पर 10 बाय 10 का एक रूम बनाएंगे। रूम बनाने के लिए हम फिर से वॉल कमांड एक्टिवेट करेंगे। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप इसे माउस के ज़रिए भी आपकी जो भी डायमेंशन होंगी उस डायमेंशन पर एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको डायमेंशन टाइप करके डायरेक्टली जो भी आप वॉल बना रहे हो उस डायमेंशन पर चाहिए तो आपको फिर से वॉल कमांड क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट आपकी जो भी डायमेंशन है उसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते ही आपने जो भी डायमेंशन टाइप की है उस डायमेंशन पर ये वॉल बन जाएगी। इस तरह से हम बाकी भी वॉल बना लेंगे। तो ये हमारा 10 बाय 10 का रूम बन गया है। तो इस तरह से आप किसी भी वॉल को किसी भी डायमेंशन में बना सकते हो। अब हम ये चेक करेंगे कि हमने जो अभी वॉल बनाई है वो वॉल जिस डायमेंशन पर हमने बनाई है उसी डायमेंशन पर बनी है या नहीं। इसे चेक करने के लिए आपको किसी भी वॉल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टेम्पररी डायमेंशन दिखाई देंगी। अब हमें ये जो डायमेंशन शो हो रही है हमने जो वॉल सिलेक्ट की है
उस वॉल के अपोजिट साइड में जो वॉल है, उस वॉल से लेकर इस वॉल तक कितना डिस्टेंस है हमें ये शो हो रहा है। लेकिन आप जब इस डायमेंशन को देखेंगे तो आपको ये डायमेंशन वॉल के सेंटर से शो कर रहा है, और हमने वॉल की लेंथ टाइप की थी 10 फीट, लेकिन हमें ये शो कर रहा है 10 फीट 4 इंच। तो इसे चेंज करने के लिए हम मूव विटनेस लाइन का यूज़ करेंगे, और ये मूव विटनेस लाइन डायमेंशन पर जो आपको स्टार्ट और एंड में 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसे मूव विटनेस लाइन कहते हैं। और आप जैसे ही इस पॉइंट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो उस पॉइंट की डायमेंशन वो आपको इनर साइड से शो करेगा। इसी तरह से आपको सेकेंड पॉइंट को भी चेंज करना है। इतना करने के बाद आप जब इस डायमेंशन को देखेंगे तो ये हमें शो कर रहा है 9 फीट 8 इंच, लेकिन हमने जो वॉल बनाई थी वो 10 फीट की थी। तो इसे प्रॉपर 10 फीट पर सेट करने के लिए आप जैसे ही इस डायमेंशन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो डायमेंशन एडिटिंग का बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको डायमेंशन चाहिए वो आप इसमें टाइप कर सकते हो। तो अभी के लिए मुझे फ़िलहाल 10 फीट इसमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर 10 फीट टाइप करूँगा। डायमेंशन एडिट करने के बाद आप व्यूपोर्ट में कहीं पर भी माउस को प्रेस कर सकते हो। इतना करते ही हमारी जो वॉल है वो 10 फीट पर सेट हो जाएंगी। और दोस्तों, ये जो डायमेंशन है हमने जो वॉल सिलेक्ट की है उसके ऑपोजिट में जो वॉल है, उस वॉल से लेकर जो सिलेक्टेड वॉल है उन दोनों के बीच की डायमेंशन हमें ये शो हो रही है। और अगर आप इसके अपोजिट वॉल को सिलेक्ट करने के बाद डायमेंशन चेक करेंगे तो ये हमें जो पहले हमने वॉल सिलेक्ट की थी उस वॉल से लेकर अभी जो हमने वॉल सिलेक्ट की है वहाँ का डायमेंशन शो करेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके मूव विटनेस लाइन पॉइंट को चेंज कर सकते हो। और अगर आप इसे आउटर पर सेट करेंगे तो ये हमें 11 फीट 4 इंच दिखा रहा है। और अगर आपको इसके आउटर पर 10 फीट का डायमेंशन चाहिए तो आप यहाँ पर डायमेंशन एडिट करके वॉल की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से आप वॉल बनाने के बाद भी उस वॉल को एडिट या डायमेंशन चेंज कर सकते हो। जो भी आप डायमेंशन चेंज करेंगे या एडिट करेंगे उसी डायमेंशन के हिसाब से ये वॉल बनेगी। देन नेक्स्ट अब हम इसका एलिवेशन चेक करेंगे कि हमने जो रूम बनाया है वो सेकेंड लेवल से ही स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो आप जैसे एलिवेशन में जाएंगे तो ये आपको शो करेगा कि आपकी वॉल का बेस और टॉप लेवल क्या है। तो हमने जैसे यहाँ पर सेकेंड लेवल से लेकर थर्ड लेवल तक इस रूम को क्रिएट किया है, उसी तरह से ये हमें एलिवेशन में भी शो करेगा। और अगर आप इसे 3D में देखना चाहते हो तो आप इसे 3D में जाकर भी देख सकते हो। जो हमने पहले 2 रूम बनाए थे वो फर्स्ट लेवल पर हमें यहाँ पर शो हो रहे 3D में भी, और जो अभी हमने 10 बाय 10 का एक रूम बनाया वो थोड़ा ऊपर इन दोनों रूम से शो हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी लेवल पर कोई भी रूम बना सकते हो। और दोस्तों, अगर आप फ्लोर प्लान्स में लेवल 1 पर जाएंगे तो ये हमें सिर्फ 2 रूम शो करेगा, और हमने जो अभी 10 बाय 10 का एक रूम बनाया ये हमें वो रूम शो नहीं करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो लेवल 1 है वो लेवल 2 से नीचे है और लेवल 2 उसके ऊपर। तो आप जब भी किसी भी लेवल पर कोई ड्राइंग बनाते हो तो उसके ऊपर के जितने भी लेवल्स की आप ड्राइंग बना रहे हो वो हमें यहाँ पर शो नहीं होंगे। और अगर आप सबसे टॉप लेवल का कोई ड्राइंग बनाते हो तो उसके नीचे जितने भी लेवल हैं वो सभी आपको यहाँ पर फेंट शो होंगे, लेकिन आप उस टॉप लेवल पर उसके नीचे की लेवल को एडिट नहीं कर सकते। उसे एडिट करने के लिए आपको जिस लेवल पर वो रूम या प्लान बना है उस लेवल पर जाना है, तभी वो प्लान एडिट होगा। तो इस तरह से आप लेवल कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी वॉल को किसी भी लेवल पर बना सकते हो। तो ये थी वॉल और लेवल कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। अब दोस्तों, हम इस वॉल को अलग अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए आपको फिर से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर मॉडिफाई टैब में ड्रॉ का पैनल मिलेगा, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिनकी मदद से आप इस वॉल को बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल। तो आपको इसे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इस कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद हम जैसे रेक्टेंगल बनाते थे उसी तरह से आपको रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाने से पहले आप चाहे तो लोकेशन लाइन को सेट कर सकते हो।
अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। देन नेक्स्ट आपको इसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको इसके सेकंड कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। आप जैसे सेकंड कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे तो आपने जहाँ पर भी सेकंड कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई किया है उसी हिसाब से ये रूम बनेगा। देन नेक्स्ट आप इसे बनाने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस रूम की डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी वॉल को बना सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है इंस्क्राइब पॉलीगॉन। इस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से आर्किटेक्चर वॉल एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इंस्क्राइब पॉलीगॉन को मिलेगा। आपको इसे माउस की मदद से एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पर इसकी हाइट चेंज कर सकते हो, लेवल चेंज कर सकते हो और यहाँ पर इसके साइड चेंज कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पर लोकेशन लाइन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हो। और अगर आपको इसकी साइड चेंज करना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको साइड चाहिए, जितने भी आपको साइड चाहिए उसके मुताबिक आप यहाँ पर साइड स्पेसिफाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको पॉलीगॉन के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के बाद अगर आपके पास कोई रेडियस है तो आप डायरेक्टली रेडियस टाइप करके डायरेक्टली रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो, या तो फिर आप इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हो। इतना करते ही पॉलीगॉन वॉल बन जाएंगी। तो इस तरह से आप पॉलीगॉन वॉल बना सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन। इस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से आर्किटेक्चर वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन का मिलेगा। आपको इसे माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको व्यू पोर्ट में सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अगर आप इसका रेडियस स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप जैसे ही यहाँ पर जो भी आपकी डायमेंशन है उस डायमेंशन को टाइप करके माउस को व्यू पोर्ट में कहीं भी क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डायमेंशन टाइप की है उसी डायमेंशन पर ये सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन बन जाएगा। तो इस तरह से आप सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन वॉल क्रिएट कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है सर्कल। सर्कल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए फिर से आपको आर्किटेक्चर वॉल एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको माउस के ज़रिए सर्कल कमांड एक्टिवेट करना है। सर्कल कमांड एक्टिवेट करने के बाद सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप रेडियस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या तो फिर मैनुअली भी माउस के ज़रिए स्पेसिफाई कर सकते हो। आप जिस भी तरह से इस सर्कल को बनाएंगे उसी तरह से हमें ये सर्कल वॉल दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट कमांड है स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। इस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हम फिर से आर्किटेक्चर वॉल कमांड एक्टिवेट करेंगे। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट एंड रेडियस आर्क कमांड को एक्टिवेट करना है माउस के ज़रिए। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको आर्क के स्टार्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। स्टार्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने के बाद आपको आर्क के एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। एंड पॉइंट को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पेसिफाई कर सकते हो। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको जो भी आपके आर्क का रेडियस चाहिए उस रेडियस को स्पेसिफाई कर सकते हो, या तो फिर मैनुअली भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप आर्क कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी आर्क वॉल को बना सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है सेंटर एंड्स आर्क। इस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हमको फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको जहाँ पर भी इस आर्क को बनाना है वहाँ पर इस आर्क के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको इसके एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके एंड पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करने के बाद आपको इसके आर्क को स्पेसिफाई करना है। आपको जितने भी डिग्री में इसका आर्क चाहिए उस डिग्री को आप स्पेसिफाई कर सकते हो, या तो फिर मैनुअली भी उस डिग्री को स्पेसिफाई कर सकते हो। इतना करते ही ये आर्क बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप आर्क वॉल बना सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है टेंजेंट एंड आर्क। इस कमांड को भी हम उसी तरह से एक्टिवेट करेंगे जिस तरह से हमने आर्क कमांड, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और सर्कल कमांड को एक्टिवेट किया। कमांड को एक्टिवेट करने के बाद
आप अगर व्यू पोर्ट में कहीं भी पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो ये पॉइंट स्पेसिफाई नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ, जो टेंजेंट एंड आर्क कमांड है वो किसी भी आर्क के स्टार्ट या एंड पॉइंट से ही स्टार्ट होंगी। तो आप जब भी किसी भी आर्क के स्टार्ट या एंड पॉइंट पर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो इस कमांड का पॉइंट वहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएगा। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको जिस भी डिग्री में इस आर्क को बनाना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस डिग्री में या तो फिर यहाँ पर ऑप्शन बार में रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद उस रेडियस में इस आर्क को बना सकते हो। अब जो भी रेडियस यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे उसी रेडियस पर ये आर्क बनते चले जाएगा। तो इस तरह से आप टेंजेंट एंड आर्क कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी आर्क कमांड को कंटिन्यू कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है फिलेट आर्क कमांड। इस कमांड को भी हम इसी तरीके से एक्टिवेट करेंगे जिस तरह से हमने पिछली कमांड्स को एक्टिवेट किया है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में रेडियस को टिक करना है। रेडियस टिक करने के बाद आप रेडियस के सामने वाला बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, जिस बॉक्स में आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको रेडियस फिलेट मारना है उस रेडियस को यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद आपको जिस भी वॉल पर फिलेट अप्लाई करना है उस वॉल को सिलेक्ट करना है। ये कुछ इस तरह से फिलेट हमें दिखाई देगा, लेकिन हमें इस तरह का फिलेट नहीं चाहिए, बल्कि दो वॉल पर जो कॉर्नर बनता है उस कॉर्नर पर हमें फिलेट चाहिए। तो उस तरह का फिलेट बनाने के लिए आपको रेडियस को अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपको वॉल सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट सेकेंड वॉल को आपको सिलेक्ट करना है। सेकेंड वॉल को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जो भी रेडियस चाहिए वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप फिलेट कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी दो वॉल के कॉर्नर पर फिलेट बना सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है पिक लाइन। पिक लाइन कमांड का यूज़ हमने पिछली भी बार लेवल कमांड में जाना था कि पिक लाइन कमांड का यूज़ ऑफसेट के लिए होता है। तो इस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हमें फिर से आर्किटेक्चर वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन पिक लाइन का मिलेगा, तो आपको इसे माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन बार में जो भी आपको ऑफसेट चाहिए वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑफसेट स्पेसिफाई करने के बाद आप अगर किसी भी वॉल पर माउस को लेकर जाएंगे तो उस वॉल से उस ऑफसेट पर हमें डॉटेड लाइन शो होंगी। तो आप जैसे ही उस वॉल पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो उस डॉटेड लाइन पर इस वॉल का, जिस वॉल को आपने सिलेक्ट किया है, ऑफसेट गिर जाएगा। तो इस तरह से आप ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी वॉल को ऑफसेट दे सकते हो। तो ये थी ऑफसेट कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट, अभी तक हमने जितने भी वॉल यहाँ पर क्रिएट किए हैं ये सभी हमें यहाँ पर 3D में शो होंगे। तो इस तरह से आप वॉल कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी शेप में किसी भी तरह की वॉल बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।